आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में संविधान हत्या दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, और होगी चर्चा खगड़िया के पसराहा में बने अत्याधुनिक साइलो गोदाम की। आज संविधान हत्या दिवस है। यह दिन हमें उन घटनाओं की याद दिलाता है जब 25 जून 1975 को संविधान का गला घोंटकर देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। यह आपातकाल से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन है। एक रिपोर्ट। आपातकाल की घोषणा बढ़ती राजनीतिक अशांति और न्यायिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में की गई थी, जिसने सत्तारूढ़ नेतृत्व की वैधता को हिलाकर रख दिया था। आपातकाल के दौरान संसद ने कई संवैधानिक संशोधन पारित किए, जिससे न्यायिक समीक्षा और संस्थागत जांच कमजोर हो गई। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपातकाल भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय था। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। शाह जांच आयोग ने पाया कि आपातकाल के दौरान देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा नसबंदी की गई। इस अवधि के दौरान लगभग 26,000 सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया और संसदीय और न्यायिक कार्रवाई को सेंसर किया गया और अदालती फैसलों को उनके प्रकाशित रूप में संपादित या नियंत्रित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अवसर है। श्री धनखड़ मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा लेनी चाहिए। 25 जून आज से 50 साल पहले बड़ा काला दिवस था। आपातकाल की काली छाया ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को एकदम खत्म कर दी। उसकी जागृति कहां से उठी? बाबू जयप्रकाश नारायण, उन्होंने शुरुआत की संपूर्ण क्रांति। मुझे ऐसी भूमि में आकर बहुत अच्छा लगता है जब ये तय किया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ। चुनाव को कैसे रिगिंग करना है, कैसे उसको धोखे से चुनाव जीतने की कला ये कांग्रेस में आ चुकी थी, क्योंकि लोकतंत्र तो करना नहीं था। ये किन प्रकार सरकार में आना है। और हद तब हो गई जब स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उनको भी अपने चुनाव क्षेत्र में धोखे से और ये चुनाव जीता। संविधान हत्या दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों सीवान के चसोली में आयोजित कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने राजद और कांग्रेस को विकास विरोधी बताते हुए कहा कि इन दोनों ही राजनीतिक दलों ने बिहार के विकास में हमेशा से बाधाएं खड़ी की हैं। आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी है, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में
कभी भी जगह नहीं बना पाए। ये लोग बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे। श्री मोदी ने कहा कि इन लोगों ने ऐसी लूट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गया। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वे सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और राजद केवल परिवार के विकास के लिए काम कर रही है। साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की समृद्धि में बिहार बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले दिनों खगड़िया जिले के पसराहा में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले नवनिर्मित साइलो गोदाम का लोकार्पण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 50,000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले साइलो गोदाम के निर्माण पर 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। गोदाम में अनाज भंडारण के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था उपलब्ध है। इसमें उन्नत तापमान नियंत्रण तकनीक के माध्यम से अनाज को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकेगा। इस अवसर पर केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस गोदाम के चालू हो जाने से स्थानीय किसानों को अन्न भंडारण में सहायता मिलेगी, साथ ही व्यवसायियों को भी काफी लाभ होगा। जो उद्घाटन कर रहे हैं ये साइलो खगड़िया में, ये 50,000 मीट्रिक टन का ये साइलो है। ये साइलो के एडवांटेज, इससे जो पॉजिटिव परिणाम होता है, एक तो जगह बहुत कम लगता है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि देश में कम जगह में अच्छे भंडारण का एक व्यवस्था रहना है और उसमें स्टोरेज लॉस जो अंग्रेजी में बोलते हैं, मीन्स रख रखाव में जो व्यवस्था ठीक है तो वो 3 वर्ष के बाद 4 वर्ष के बाद भी वो सड़ नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा। इस अवसर पर खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह और स्थानीय सांसद राजेश वर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन प्रहलाद कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।